एक गांव था हरे भरे खेतों से घिरा हुआ, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी। इस गांव में एक खास मुर्गा रहता था जिसका नाम था चीकू। बाकी मुर्गों से अलग चीकू बहुत चतुर और होशियार था। वह सिर्फ सूरज उगने पर बांग नहीं देता था, बल्कि गांव के हर कोने की खबर भी रखता था। वह सबकी बातें ध्यान से सुनता और समझता, और जहां जरूरत होती वहां अपनी चतुराई से सबकी मदद करता। एक बार गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात किसी के घर से कुछ न कुछ चोरी हो जाता। कभी दूध के बर्तन गायब हो जाते, कभी अनाज की बोरियां। गांव वाले परेशान हो गए। चौकीदार को शक था कि कोई जानवर ऐसा कर रहा है, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं था। सभी परेशान थे, और तब चीकू ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। चीकू ने रात में सोने की बजाय खेतों के आसपास घूमना शुरू किया। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से सब कुछ गौर से देखता। एक रात उसने देखा कि गांव के बाहर वाले पेड़ की छाया में कुछ हलचल है। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और देखा कि 3 लोमड़ियां चोरी हुए सामान को एक गड्ढे में छिपा रही थीं। चीकू समझ गया कि यही चोर हैं। अब समस्या थी कि वह गांव वालों को कैसे बताए, क्योंकि वे तो बस उसे एक आम मुर्गा समझते थे। लेकिन चीकू ने हार नहीं मानी। उसने अगली सुबह बांग देने की बजाय बार बार एक ही दिशा में चिल्लाना शुरू किया। गांव के बच्चे उसका यह अजीब बर्ताव देखकर दौड़ पड़े, और बड़े भी पीछे पीछे आ गए। जब सब लोग उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां खोदा गया गड्ढा और चोरी का सारा सामान देखकर हैरान रह गए। गांव वालों ने देखा कि लोमड़ियां वहीं पास में छिपी हुई थीं। उन्होंने तुरंत उन्हें भगा दिया और चीकू की समझदारी की खूब तारीफ की। उस दिन से चीकू गांव का हीरो बन गया। सब उसे केवल मुर्गा नहीं, गांव का चौकीदार कहने लगे। पर चीकू का साहस यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक और खतरा आ गया। पास के जंगल से एक बड़ा भालू गांव की ओर आने लगा। वह रात के अंधेरे में आता और जानवरों को डरा देता। सभी लोग डर के मारे दरवाजे बंद करके सोने लगे, लेकिन चीकू ने फिर से हिम्मत दिखाई। एक रात उसने भालू के आने का इंतजार किया। जब भालू आया तो चीकू जोर जोर से बांग देने लगा, लेकिन इस बार बांग में एक अलग लय और चेतावनी थी। गांव के कुत्ते उसकी आवाज सुनकर भौंकने लगे, और धीरे धीरे लोग जाग गए। सबने मिलकर मशालें जलाईं और मिलकर भालू को गांव से भगा दिया। अब सभी को यकीन हो गया कि चीकू सिर्फ आवाज नहीं करता, वह सच में समझदार है। गांव का मुखिया बहुत प्रभावित हुआ। उसने चीकू के लिए एक सुंदर सा लकड़ी का घर बनवाया जो सबसे ऊंचा था, ताकि वह हर दिशा को देख सके। अब चीकू को हर सुबह सबसे पहले सूरज दिखता, और वह सबसे पहले गांव को जगा देता। बच्चे अब उससे कहानियां सुनाने को कहते, और वह अपने ढंग से कुकड़ू कुओं में बातें करता, जिसे वे अपनी कल्पना से समझ लेते। चीकू अब अकेला नहीं था। उसका एक छोटा दोस्त भी था, एक नन्हा खरगोश जो हमेशा उसके पास रहता। दोनों मिलकर गांव की रखवाली करते, और अगर कोई परेशानी होती तो चीकू तुरंत उपाय सोच लेता। गांव के लोग अब चीकू की बातें ध्यान से सुनते थे। वे कहते, कभी कभी समझदारी पंखों में नहीं, सोच में होती है। चीकू ने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उसमें साहस, चतुराई और सच्चाई हो तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है।